Hello students, welcome to rsagarwal.com. My name is Bhumika Bhardwaj and today we are going to start a new and interesting chapter of class 10th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्लास। ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की सीरीज की थी जो कि लाइफ प्रोसेस बायो का फर्स्ट चैप्टर था। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जिफ आप देख रहे होंगे, ये ब्रेन की है स्टूडेंट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ज्यादातर रिलेटेड होगा। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो अगर बॉडी का होता है तो वो ब्रेन होता है। और किस तरीके से एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट होती है, हार्मोन या एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू भी सारी की सारी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज रेगुलेट की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं। तो मेनली कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो चीजों से होता है, ब्रेन से और हार्मोन से। ये एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स यूट्यूब पे। तो इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था आपको वो लाइफ प्रोसेस के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए थे। अब इसके अंदर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके क्वेश्चंस की सीरीज देखेंगे। तो आगे आ जाते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। तो डिफरेंस पूछा जा रहा है रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग में। तो रिफ्लेक्स एक्शन पहले तो होता क्या है, ये एक्शन ऐसा होता है स्टूडेंट जो बहुत रैपिड होगा और क्या होगा, ऑटोनॉमस होगा। मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि बहुत रैपिड मतलब फास्ट से जो एक्शन होता है, जो इनवॉलेंट्री होगा, वो क्या होते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। मतलब हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते ब्रेन के थ्रू। ऐसा नहीं है कि हमने इस चीज को चाहा और वो चीज हम कंट्रोल कर देंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। जबकि वॉकिंग जो होगा स्टूडेंट वो कौन सा होगा, वॉलेंट्री होगा। मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं अभी चल सकती हूं, अगर चाहूं तो रुक सकती हूं। तो ये चीज क्या है, वॉकिंग क्या है, जो मेरी मोटर जो ये है न्यूरॉन्स हैं वो किसको कंट्रोल कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन कर रही हैं। बट उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है किसका, ब्रेन का भी, स्पाइनल कॉर्ड का भी, और सिग्नल जेनरेट हो रहा है, तब ये काम मैं कर रही हूँ। ओके, तो जो चीजें इनवॉलेंट्री होंगी वो रिफ्लेक्स एक्शन होंगी, जो वॉलेंट्री प्रोसेस होगी वो क्या होगी, वॉकिंग होगी। ओके, तो देख लेते हैं इसका आंसर एक बार। ये आंसर है रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन इज द इनवॉलेंट्री एंड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। रैपिड होगा, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होगा किसके, उसमें स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने एक कॉमन ही एग्जाम्पल है, आपकी एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल गिवन है स्टूडेंट, कि अगर कोई हॉट प्लेट है उसके ऊपर अगर हमारा हाथ चला जाता है तो हम क्या करते हैं, अपना हाथ पीछे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसमें वॉलेंट्री ये काम कर रहे हैं, विद इन सेकेंड हम ये काम कर देते हैं कि हाथ हमारा लग गया है किसी चीज पे तो हम उसका स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो बहुत रैपिड होता है, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है। ओके, तो ये जो प्लेट वाला जो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो किसका है, रिफ्लेक्स एक्शन का होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स ओनली द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस दो पार्टों से मिलकर बना हुआ है, एक तो ब्रेन होता है और दूसरी चीज क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं स्टूडेंट वो किससे रिलेटेड होते हैं, केवल स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होंगे। ओके, वॉकिंग देख लेते हैं हम। वॉकिंग एक वॉलेंट्री एक्शन है जो हम क्या करते हैं, नोइंगली करते हैं। मतलब हमको पता होता है, अपनी कॉन्शियसनेस में हम वो काम करते हैं। इसको रोका भी जा सकता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं जब चाहें। तो ये क्या हो जाती है, वॉलेंट्री एक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है वॉलेंट्री एक्शन, जैसे मेरा पढ़ाना आपको वॉलेंट्री एक्शन हो सकता है स्टूडेंट। जैसे मैं चाहूं तो मैं अभी आपको पढ़ाना बंद कर दूं, है ना, इसी मोमेंट पे मुझे लगे कि ठीक है मैं 2 मिनट का पॉज ले लेती हूँ उसके बाद पढ़ाऊंगी, तो वो क्या है, वो सिग्नल जेनरेट किया है, वो वॉलेंट्री है। मगर अगर मैं चाहूं कि मैं अपनी हार्ट बीट को रोक दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। तो वो क्या होगी, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस हो जाते हैं। ओके, तो वॉकिंग क्या होगी, हमारी वॉलेंट्री एक्शन होगी। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के दोनों क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ वॉकिंग। आई होप कि समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के अंदर हम डिफरेंस पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, What happens at the synapse between two neurons? तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि साइनेप्स होता क्या है स्टूडेंट। तो साइनेप्स होता क्या है, एक माइक्रो क्या होता है, माइक्रो गैप होता है या जंक्शन हम बोल सकते हैं किसमें, बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। अगर एक न्यूरॉन ऐसे है, एक न्यूरॉन ऐसे है, तो उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ये गैप करता है, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स। मतलब एक न्यूरॉन से जो ट्रांसमिट होती है इंफॉर्मेशन या नर्व इंपल्सेस दूसरे न्यूरॉन से, तो इंटरेक्शन बिठाने का काम कौन करेगा, वो होती है साइनेप्स। तो देख लेते हैं स्टूडेंट इसका आंसर एक बार। द साइनेप्स इज ए माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन। दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में गैप होना, जंक्शन होना, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाएगा साइनेप्स। ओके, द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स एक्ट्स एज अ वन वे वॉल्व। वन वे वॉल्व की तरीके से ये एक्ट करते हैं स्टूडेंट। क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही एंड पे वहां पे केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। साइनेप्स के केवल एक एंड पे क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका फ्लो क्या होता है, वन वे होता है। नर्व इंपल्सेस या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एक ही डायरेक्शन में क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। ओके, which allows electrical impulses to pass in one direction only and converted into chemical signals। अब जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कन्वर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स किसके अंदर, केमिकल सिग्नल्स के अंदर, और वो किधर की तरफ मूव करेंगे, तो एक ही डायरेक्शन में वो ट्रांसमिट करते हैं। ओके, that can easily cross the microscopic gap and pass the chemical messenger to the next neuron। अभी मैंने बताया था स्टूडेंट कि न्यूरॉन का, साइनेप्स का फंक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन बिठाना दो न्यूरॉन्स के बीच में। तो अगर जेनरेट हो रहा है सिग्नल और वो नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो सपोज करो अगर ये न्यूरॉन एक इधर है, एक न्यूरॉन इधर है, तो उसके बीच में यहाँ पे आके सिग्नल अगर क्या होता है, ट्रांसमिट होना है दूसरे न्यूरॉन में, तो वो किसके थ्रू होके जाएगा, जो कनेक्शन बिठा रहा है, जो इंटरेक्शन बिठा रहा है, और वो कनेक्शन बिठाने का काम कौन कर रहा है, तो साइनेप्स करता है। ओके, एक बार इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। जैसे ये किसका डायग्राम है स्टूडेंट, नर्व सेल या फिर इसको न्यूरॉन भी बोला जाता है, जो किसकी फंक्शनल यूनिट होगी, तो आंसर क्या हो जाता है, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या हो जाती है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन तीन पार्टों से मिलकर बना हुआ है, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्शन। कौन कौन से होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्शन। यहाँ पे मेंशन भी है डेंड्राइट, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हैं येलो कलर के, ये क्या होता है स्टूडेंट, डेंड्राइट्स होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कर्व जैसा जो आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, ये सेल बॉडी होगी। और ये क्या होगा स्टूडेंट, टेल जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये एक्शन होगा। अब ये सेल बॉडी को कोर बोला जाता है। कोर क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक तो ये बड़ा पार्ट है, दूसरी चीज डेंड्राइट्स भी इससे अटैच हो रहा है। देखो ये सेल बॉडी है और इसी से क्या अटैच है, डेंड्राइट्स अटैच है। और इधर आप देख पा रहे होंगे कि जो एक्शन है ये भी किससे अटैच हो रहा है, ये भी सेल बॉडी से ही अटैच हो रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, कोर ऑफ द न्यूरॉन बोला जाता है। ओके, तो ये क्या होगी, अगर इंपल्सेस जो नर्व इंपल्सेस होते हैं बेसिकली, जैसे सपोज करो मैंने जो एग्जांपल अभी दिया था आपको हीट वाला, कि हीट अगर हमको फील होती है तो हम उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं। तो हीट हमको कैसे फील होती है, रिसेप्टर से। थर्मो रिसेप्टर कौन सा होगा, हमारी स्किन होगी। स्किन हमारा सिग्नल पहुंचाएगी कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड से कोऑर्डिनेट करेगी, और हम क्या करेंगे, मोटर न्यूरॉन्स के हेल्प से अपने स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। तो जो रेस्पॉन्स जो स्टिमुलस लेता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, वो डेंड्राइट्स होगा, देन सेल बॉडी में वो ट्रांसमिट होगा, देन एक्सन में वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ आपको, सबसे छोटा पार्ट जो होगा न्यूरॉन के अंदर वो डेंड्राइट होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट। और अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट पार्ट की, तो वो एक्शन होगा।
अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि एक क्वेश्चन से मैं क्या करती हूँ, आपको 3-4 क्वेश्चन निकाल के बता देती हूँ। इससे क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन से आपको जो पूरा पार्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। हमने साइनप्स के बारे में पढ़ लिया, न्यूरॉन किससे बना हुआ है वो पढ़ लिया, शॉर्टेस्ट पार्ट क्या होगा, लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होगा और इन तीनों के फंक्शंस क्या होंगे। तो आपको बेसिकली न्यूरॉन के बारे में पूरा का पूरा पता चल गया कि न्यूरॉन किसकी यूनिट होगी, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल होती है ये। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हमको पता चल गई हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। अब आपको क्या पता है कि ब्रेन कितने पार्ट्सों में ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है? तो 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज हिंड ब्रेन। मैं लिख देती हूं यहाँ पे। ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो किस में क्लासिफाइड हुआ है स्टूडेंट्स? तीन ब्रॉडली पार्ट्स हैं। कौन कौन से होंगे वो? पहला होगा फोर ब्रेन, दूसरा कौन सा होगा? मिड ब्रेन, एंड थर्ड वन इज हिंड ब्रेन। अब आपको पता है इनका क्लासिफिकेशन होता है। ओके, इनका क्या होता है? फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। अगर मैं बात करती हूँ फोर ब्रेन की तो वो किससे बना हुआ है, इसका कौन सा पार्ट है? तो सेरिब्रम। मिड ब्रेन का फर्दर डिविजन्स नहीं है। अगर मैं हिंड ब्रेन की बात करती हूँ तो सेरिबेलम आता है, पॉन्स आता है और मेड्यूला आता है। ये 3 पार्ट किसके हो जाते हैं? हिंड ब्रेन के हो जाते हैं। और जो फोर ब्रेन है ना स्टूडेंट, उसको कोर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंटेलिजेंस हो, रीजनिंग हो, बिहेवियर हो हमारा, या मेमोरी हो, वो सारे के सारे किसका पार्ट हो जाते हैं? फोर ब्रेन का या सेरिब्रम का पार्ट हो जाते हैं। अगर मैं हिंड ब्रेन की बात करती हूँ तो हिंड ब्रेन में अगर मैं पॉन्स की बात करती हूँ स्टूडेंट, जो कि इसका डिवीजन होगा, तो पॉन्स के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन किस तरीके से रेगुलेट होता है, कौन करता है? तो वो हिंड ब्रेन करेगा। उसमें भी इसका पार्ट कौन सा होता है? पॉन्स। मगर अगर मैं बात करती हूँ सेरिबेलम की, क्या होता है? सेरिब्रम और सेरिबेलम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, ओके, सेरिब्रम, और हिंड ब्रेन का पार्ट होगा सेरिबेलम, ओके। और हिंड ब्रेन में जो सेरिबेलम पार्ट होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसकी? बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं, पोस्चर कैसा होना चाहिए, या इक्विलिब्रियम, जो भी मैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर पा रही हूँ अपने वॉकिंग को, या यहाँ से यहाँ अपना हाथ लेके जाना है, ये कौन एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है? तो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम। तो हमारा आंसर हमको मिल गया है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स posture and equilibrium of the body। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सभी को पता चल गया है, सेरिबेलम is the part of the brain which is responsible for controlling motor functioning। मोटर मतलब कि जो भी रिलेटेड होंगी किससे? फिजिकल एक्टिविटी से, रनिंग हो गई, और क्या हो गया? कोई भी चीजें, वॉकिंग हो गई, डांसिंग हो गई, इसमें मोटर एक्टिविटीज, मोटर से चीजें तो हमको जरूरी होती है ना। मोटर एक्टिविटीज मतलब फिजिकल जो भी हम कर रहे हैं वो इन सब चीजों में जरूरी होगी। तो मोटर एक्टिविटीज से मोटर फंक्शनिंग के लिए कौन सा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है? हिंड ब्रेन, जिसका पार्ट कौन सा होगा? सेरिबेलम, ओके। आगे देख लेते हैं। और जो लास्ट पार्ट था ना, मैंने आपको बताया था हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स होता है, सेरिबेलम, और क्या होता है? मेड्यूला होता है। तो पॉन्स तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, मेड्यूला किस में हेल्प करता है? तो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, स्नीजिंग हुआ, या फिर कौन सा होगा? वोमिटिंग हो गया, और क्या होगा स्टूडेंट्स? हार्ट बीट हो गया, जो बहुत सारी चीजें होती है, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी चीजें किस में हेल्प होती हैं? मेड्यूला के थ्रू। और सेरिबेलम क्या? पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती? इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक को ही क्या बोला जाता है? अगरबत्ती बोला जाता है स्टूडेंट। अब पूछा जा रहा है कि हम किस तरीके से उसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हैं। तो आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी, डिफ्यूजन। मैंने आपको लाइव प्रोसेस के अंदर भी बताया था
कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन स्टूडेंट क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे कहाँ पे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पे। अब बात ये आ जाती है स्टूडेंट कि हम ये इंसेंस स्टिक किस प्रोसीजर पे, किस फिनोमेना पे वर्क करती है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस होगी। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, अब जैसे हमने अगरबत्ती को कहीं पे जलाया है और धीरे धीरे उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम के अंदर क्या हो जाती है, फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोसेस कौन सी हो रही है, डिफ्यूजन हो रही है। जहां पे हायर कंसंट्रेशन था, जहां पे हमने इंसेंस स्टिक को बर्न किया है, धीरे धीरे वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी और सारे में फैल जाएगी। अब हमको ये स्मेल कैसे आ रही है, हमको ये फ्रेग्रेंस कैसे आ रही है स्टूडेंट, तो ऑल फैक्ट्री क्या होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होता है। ऑल फैक्ट्री कौन सी होती है, जो रिलेटेड होंगी स्मेल से, और स्मेल हम कौन से सेंस ऑर्गन से कर सकते हैं, तो नोज उसके लिए क्या होती है, फंक्शन करती है, ओके, रेस्पॉन्सिबल होगी। देख लेते हैं एक बार इसका आंसर। सबसे पहले तो ये देख लो कि इंसेंस स्टिक जलाई है और यहाँ से पूरा का पूरा इसका ये बर्न होके पूरे में इसकी फ्रेग्रेंस फैल रही है, ओके। बढ़ जाते हैं आगे। द स्मेल ऑफ अगरबत्ती इंसेंस स्टिक डिफ्यूज इन द एयर। डिफ्यूज होती है एयर के अंदर। द स्मेल इज डिटेक्टेड बाय द ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। रिसेप्टर कौन सा होगा, जो रिसीव करेगा, और ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर कौन सा होगा, जो कि नोज होगी। प्रेजेंट इनसाइड अवर नोज विच सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द फोर ब्रेन एंड कॉल्ड द सेरिबेरम। अभी बताया था आपको फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम होगा। द फोर ब्रेन इंटरप्रेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड डिटेक्ट द स्मेल ऑफ बर्निंग अगरबत्ती। अब जो भी कोडिंग होगी ना, जैसे कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी डेटा फीड करते हैं तो बाइनरी कोडिंग हो जाती है उसकी, उसी तरीके से हमारे ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो किसकी फॉर्म में इंटरप्रेटेट हो रही है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हो रही है और डिटेक्ट हो जाएगी ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स के थ्रू, जिसके थ्रू हमको क्या आती है, उसकी फ्रेग्रेंस आती है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक ही था इसके अंदर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हमने इसके कंप्लीट किए हैं स्टूडेंट। आज हमने जो ये पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा है कि कैसे एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और इन सब के बारे में। ये मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी सेरिबेलम से रिलेटेड, तो प्लीज आप इस चीज को रिवाइज करते रहिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।